में हम देखेंगे उढ़ाव। उढ़ाव यानी किया होता। अब एक बहुत अच्छी तरह से बात ध्यान दीजिए कि ये जिसमें हेल्पिंग वर्ब में हैव आता है, जिस भी हेल्पिंग वर्ब में हैव आता है वहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप लिया जाता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या होता है, V1, V2, V3। V1 यानी वर्ब का पहला रूप, V2 यानी वर्ब का पास्ट टेंस और V3 यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, उसी को बोला जाता है वर्ब का तीसरा रूप। तो ये हैव यहाँ पे आया है। देखिए अभी ये क्या है, उढ़ाव। ये 6 टाइप्स के होते हैं, ये बरोबर दिमाग में फिट कीजिए। उढ़ाव, कुढ़ाव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव और नीडंट हैव। फिर से रिपीट करता हूँ, ये वाला वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव और नीडंट हैव, ये 6 ही होते हैं। और हर इसमें देखिए लास्ट में क्या है, हैव। जब भी लास्ट में हैव आता है तो समझ लेना आपको क्या करना है, जो वर्ब है उसका तीसरा रूप यूज करना है। क्या यूज करना है, तीसरा रूप। तो मैं आपको कुछ वर्ब जो है उसके दूसरे और तीसरे रूप अभी बताऊंगा ताकि आपको समझने में हेल्प हो सके। और फिर अभी हमें ये 6 देखने हैं, उसमें का पहला हम देख रहे हैं अभी उढ़ाव। तो ये 6, इसके हम 6 वीडियोस बनाएंगे और हर इसमें मैं आपको अलग अलग जो उसके फॉर्मेट होते हैं वो बताऊंगा। ओके ठीक है, तो आइए फिर देखिए उढ़ाव। ओके, तो ये हमारे पास आई, यू, वी, दे, ही, सी है ना, ये है ही हमारे पास। ओके, तो फिर चलो पहले आई को लेके सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, सेंटेंस बनाने के पहले अब यहाँ देखिए ये है V1, V2 और V3। क्या है, V1, V2, V3। तो ये V1 जो है ये है वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप। V2 ये होता है उसका पास्ट टेंस और V3 ये होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल। तो चलिए कुछ मैंने अभी आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे बताए हैं, तो पहले उसको जस्ट 3-4 मिनट हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो यूज करना यानी उपयोग में लाना, उसका दूसरा और तीसरा रूप है यूज। दूसरा और तीसरा सेम है, सिर्फ डी लगाया। अच्छा, कम यानी आना, दूसरा रूप है केम, तीसरा रूप कम ही है, मतलब जो पहला रूप है वही तीसरा रूप है। फिर गो, दूसरा रूप वेंट, तीसरा रूप गॉन। फिर रन सेम रहता है, रन, वो चेंज नहीं होता, रन। फिर सी, सॉ, सीन, सी पहला रूप, सॉ दूसरा रूप, सीन तीसरा रूप। विन, ओन, विन यानी जीतना, सी यानी देखना, रन यानी दौड़ना, गो यानी जाना। अच्छा, आस्क यानी पूछना, आस्क ईडी लगाया पहले दूसरे और तीसरे में, तो दूसरा और तीसरा सेम हो जाता है। स्पीक यानी बोलना, स्पोकन दूसरा और तीसरा रूप। लर्न यानी पढ़ना, लर्न ईडी लगाया, या लर्नड वो भी बोल सकते हैं, लेकिन ये लर्न ज़्यादा यूज होता है। ईडी दोनों जगह लगाया, दूसरे और तीसरे इसमें। रिच यानी पहुंचना, रिच ईडी लगाया दोनों जगह पे। वेट यानी रुकना, वेटेड ईडी लगाया दूसरे और तीसरे में। हेल्प मदद करना, हेल्प दूसरे और तीसरे में ईडी लगाया। थिंक यानी सोचना, थॉट दूसरा और तीसरा रूप। वॉक यानी चलना, वॉक ईडी लगाया दूसरे और तीसरे इसमें। ट्राई यानी प्रयत्न करना, ट्राइड वाई का आई किया और फिर ईडी लगा दूसरे और तीसरे इसमें। फिनिश खत्म करना, फिनिश ईडी लगाया दूसरे और तीसरे इसमें। फाइट यानी लड़ना, फॉट दूसरा और तीसरा रूप। फेल होना, नापास होना, फेल्ड ईडी लगाया। गेट यानी प्राप्त करना, गॉट दूसरा और तीसरा। प्ले यानी खेलना, प्लेड ईडी लगाया दूसरे और तीसरे में। रिमेंबर याद रखना, रिमेंबर्ड ईडी लगाया दूसरे और तीसरे इसमें। फॉरगेट भूलना, फॉरगॉटन। फिर कॉल करना, तो कॉल्ड ईडी लगाया।
फिर स्टडी, स्टडी करना, पढ़ाई करना, स्टडीड, स्टडीड, वाई का आई किया और फिर उसको ईडी लगाया दूसरे और तीसरे इसमें। आंसर, जवाब देना, आंसर्ड, आंसर्ड, ईडी लगाया दूसरे और तीसरे इसमें। सी यानी देखना, सॉ, सीन। हाँ, रेन, रेन बारिश, हाँ तो उसको वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। रेन, ईडी लगाया, रेन, रेन्ड। टीच, पढ़ाना, टॉट, टॉट, दूसरा और तीसरा रूप। वर्क, 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 वर्क यानी काम करना, वर्क, वर्क। तो ये देखिए, ये हमने देखे हैं वर्ब, उसका दूसरा रूप और तीसरा रूप। तो सिंपल इसमें हम क्या बोलेंगे, V1, V2, V3। अब तब ख्याल में रखिए, जब भी मैं V1 बोलूँ तो समझ लेना वर्ब, उसका पहला रूप, वर्ब यानी वर्ब का पहला रूप। जब मैं V2 बोलूँ तो समझ लेना वर्ब का पास्ट टेंस, V3 बोलूँ तो समझ लेना वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। तो फिर यहाँ जब भी आपको हैव दिखता है तो क्या आपको यूज करना होता है, V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप। चलो फिर सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए ये आई, यही आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। हाँ, तो सेंटेंस बनाएंगे हम जैसे ये, आई वुड हैव यूज, ये देखो तीसरा रूप यूज किया, वुड हैव आया ना, वुड हैव, तो ये यूज तीसरा रूप यूज किया, यूज का तीसरा रूप। आई वुड हैव यूज। अच्छा, इतना पहले मतलब बताओ, फिर उस सेंटेंस को हम बड़ा बनाएंगे। आई वुड हैव यूज, मैंने यूज किया होता, मैंने यूज किया होता। ओके, हाँ चलो दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं फिर से, जैसे आई को लेके। आई वुड हैव हेल्प, आई वुड हैव हेल्प, मैंने मदद की होती, मैंने मदद की होती। अच्छा, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं, देखो अरे तूने बताया नहीं, तूने बताया होता तो मैंने मदद की होती, तूने क्यों नहीं बताया, मैंने मदद की होती। अब ये सेंटेंस आपको बड़ा दिखेगा, तूने बताया क्यों नहीं, मैंने मदद की होती। तो इस सेंटेंस को कैसे बताएंगे, चलो बताओ फिर। तो ये लगे तो मैं स्टार्टिंग में ही लिख लेता हूँ या यहाँ लिख लेता हूँ। हाँ, तो ये होगा, वाई डिडंट यू टेल मी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव हेल्प यू, आई वुड हैव हेल्प यू। अब देखिए क्या हो गया, वाई डिडेंट यू टेल मी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव हेल्प यू, मैंने तुझे मदद की होती। तो देखिए बड़ा सेंटेंस बनाया, यस, इस प्रकार से। ओके, तो ये बड़ा सेंटेंस तो बनाया, लेकिन अभी हमें बाकी बहुत सारे सेंटेंस वह समझने हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा लेते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया, वाई डिडेंट यू टेल मी, आई वुड हैव हेल्प यू, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैंने तेरी मदद की होती। हाँ, यस। तो ये देखिए फिर से, आई वुड हैव यूज, मैंने यूज किया होता, मैंने उपयोग में लाया होता। आई वुड हैव हेल्प, मैंने मदद की होती। अच्छा, ओके। अब दूसरा, यू वुड हैव, हाँ ये कम का तीसरा रूप कम, यू वुड हैव कम, तू आया होता। अच्छा, फिर वही वुड हैव, हाँ गो का तीसरा रूप गॉन, वही वुड हैव गॉन, हम गए होते, हम गए होते। हाँ, फिर दे वुड हैव, ये रन 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 रन, वो रन ही रहता है। दे वुड हैव रन, वो दौड़े होते। हाँ, फिर ही वुड हैव, हाँ सी का तीसरा रूप सीन, ही वुड हैव सीन, उसने देखा होता, जैसे राज ने देखा होता, ही की जगह राज यूज कर लीजिए, राज वुड हैव सीन, राज ने देखा होता। फिर सी
उड़्याव, हाँ ये विन का तीसरा रूप वोन। सी उड़्याव वोन, वो जीती होती, वो जीती होती कोई रेस, कोई मैच। हाँ फिर ये इट उड़्याव जंप, इट जैसे कोई डॉग, इट उड़्याव जंप, उसने उड़ी मारी होती। अच्छा फिर से वापस आई पे आइए, तो आई उड़्याव, अच्छा ये कहाँ पे आ गए हम, ये ओन तक आ गए थे, आस्क। अच्छा तो आई उड़्याव आस्क, मैंने पूछा होता। फिर यू उड़्याव आस्क के बाद, हाँ यू उड़्याव स्पोकन, स्पीक यानी बोलना, यू उड़्याव स्पोकन, तू बोला होता या तू बोली होती, लड़की अगर है तो। हाँ यू हो गया। फिर वी उड़्याव स्पोक, अच्छा लर्न, तो लर्न, वी उड़्याव लर्न, लर्न यानी सीखना, वी उड़्याव लर्न, हम सीखे होते, हम सीखे होते। हाँ फिर वही के बाद दे उड़्याव लर्न हो गया। हाँ रीच, रीच यानी पहुंचना, दे उड़्याव रीच, वो पहुंचे होते, वो पहुंचे होते। दे के बाद ही उड़्याव वेटेड, वेट यानी राह देखना, ही उड़्याव वेटेड, उसने राह देखी होती, उसने जैसे राज ने। हाँ फिर सी उड़्याव वेटेड हो गया। उसके बाद में हेल्प, सी उड़्याव हेल्प, हेल्प यानी मदद करना, सी उड़्याव हेल्प, उसने मदद की होती, उसने मदद की होती। तो देखियो यस। फिर इट, एक जनरल सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे इट उड़्याव बीन रेन, हाँ ये जनरल सेंटेंस है, क्लियर। इट उड़्याव बीन रेन मतलब बारिश हुई होती, बारिश हुई होती, बारिश हुई होती। ओके हाँ तो आप देख रहे हैं, हाँ ये सेंटेंस जो है, ये जब मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त आप कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो लगे तो मैं ये सेंटेंस हटा देता हूँ। लेकिन ख्याल में रखिए, इट उड़्याव बीन रेन, बारिश हुई होती। ओके तो आप बोलेंगे सर अभी यहाँ बीन आ गया तो उससे कंफ्यूज होंगे, आप कंफ्यूज मत होइए, ये लगे तो थोड़ी देर के लिए मैं सेंटेंस हटा देता हूँ, और जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के इसमें आएंगे तो फिर मैं वापस से सेंटेंस आपको बताऊंगा। अच्छा तो ये अभी देखिए सिंपल फॉर्म में ये हो गए। अच्छा तो पॉजिटिव सेंटेंस हमने बताए, हम क्या करेंगे कि इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के पहले इस सेंटेंस को और बढ़ा करेंगे। हाँ तो आई वुड हैव यूज दिस पेन, आई वुड हैव यूज द पेन, आई वुड हैव यूज द पेन, मैंने वो पेन यूज किया होता, पेन की जगह पेंसिल, आई वुड हैव यूज द पेंसिल, मैंने पेंसिल यूज की होती। आई वुड हैव यूज यूर टिफिन बॉक्स, मैंने तेरा टिफिन बॉक्स यूज किया होता। आई वुड हैव यूज यूर शर्ट, मैंने तेरा शर्ट यूज किया होता। आई वुड हैव यूज यूर पैंट, मैंने तेरा पैंट यूज किया होता। आई वुड हैव यूज यूर मनी, मैंने तेरे पैसे यूज किए होते, उपयोग में लाए होते, है ना। हाँ फिर दूसरा, आई वुड हैव हेल्प यू, मैंने तेरी मदद की होती, मैंने तेरी मदद की होती। यू वुड हैव कम ऑन टाइम, तू टाइम पे आया होता। यू वुड हैव कम टू द पार्टी,
तू पार्टी को आया होता। You would have come to meet her, उसको मिलने के लिए, उस लड़की को मिलने के लिए तू आया होता। आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ, We would have gone to see the match. We would have gone, हम गए होते to see the match, मैच को देखने के लिए। हाँ, They would have run the race, वो रेस में दौड़े होते। They would have run, वो दौड़े होते the race, रेस को, यानी रेस में दौड़े होते। He would have seen the game match. He would have seen the match, उसने मैच देखी होती। He would have seen the game, उसने गेम देखा होता। She would have won the trophy, उसने ट्रॉफी जीती होती। It would have jumped from the बिल्डिंग से। He would have jumped, उसने जंप की होती from the building. I would have asked the question, I would have asked the question, मैंने क्वेश्चन पूछा होता to you, तुझे। तो क्या हुआ? I would have asked the question to you. I would have asked, मैंने पूछा होता the question, प्रश्न to you, तुझे, मैंने तुझे प्रश्न पूछा होता। You would have spoken to her. You would have spoken, तू बोला होता to her, उसके साथ। To him, हर की जगह हिम भी बोल सकते। हर यानी लड़की के साथ, हिम यानी किसी लड़के के साथ। हिम यानी जैसे राजेश, हर यानी जैसे रेखा। तो यू वुड हैव स्पोकन टू राधा, तू राधा के साथ बोला होता। यू हैव स्पोकन टू राज, तू राज के साथ बोला होता। वी वुड हैव लर्न, हमने सीखी होती इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, मराठी, हिंदी, कुछ भी। तो वी वुड हैव लर्न इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीखी होती। दे वुड हैव रीच मुंबई, टू मुंबई। दे वुड हैव रीच टू मुंबई, वो दे वुड हैव रीच, वो पहुंचे होते टू मुंबई, मुंबई को। मुंबई, नागपुर, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, कुछ भी लगा सकते हैं। तो दे वुड हैव रीच, वो पहुंचे होते टू मुंबई, मुंबई को, टू नागपुर, नागपुर को, टू दिल्ली, दिल्ली को। ही वुड हैव वेटेड, उसने राह देखी होती। ही वुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम यानी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। सो ही वुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, उसने राह देखी होती कुछ समय के लिए। शी वुड हैव हेल्प मी, मुझे। शी वुड हैव हेल्प मी, उसने मुझे मदद की होती। देखिए, फिर अभी हमने बड़े बड़े सेंटेंस बनाए, पहले छोटे बनाए थे, फिर आप उसको बड़े बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इट्स वेरी सिंपल टू मेक बिगर सेंटेंसेस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि निगेटिव सेंटेंस बनाइए। वेरी सिंपल, वुड के साथ नॉट लगा दो। वुड के साथ नॉट, नॉट यानी आपको मालूम है यन कॉमा टी, पूरा नॉट भी लिख सकते हैं। ये देखिए, पूरा नॉट भी लिख सकते हैं। तो वुड नॉट, तो पूरा नॉट लिखिए तो वुड नॉट होगा, या शॉर्ट में आपने यन कॉमा टी लिखा तो वुड नॉट यानी ही वुडंट, वुडंट। हाँ, चलो हर जगह लगा लेते हैं यन कॉमा टी यानी नॉट। ये देखो भाई, हर जगह हमने यन कॉमा टी लगा दिया। ओके भाई, तो क्या होगा फिर? देखिए, हर जगह यन कॉमा टी यानी नॉट लगा दिया, क्या होगा? अरे भाई, जो पॉजिटिव सेंटेंस था वो निगेटिव बनेगा, दैट्स इट, है ना? हाँ, तो क्या होगा बताओ बरा फिर? आई वुडंट हैव यूज द पेन, मैंने पेन यूज नहीं किया होता।
आई वुडंट हैव हेल्प यू, मैंने तुझे मदद नहीं की होती। यू वुडंट हैव कम टू मीट हर, तू उसको मिलने के लिए नहीं आया होता। वी वुडंट हैव गॉन टू सी द मैच, हम मैच देखने नहीं गए होते। दे वुडंट हैव रन द रेस, वो रेस को रन नहीं किए होते, यानी वो रेस को नहीं दौड़े होते। वेरी सिंपल। दे वो 2 4 5 10 लोग, दे वुडंट हैव रन द रेस, उन्होंने रेस को नहीं दौड़ा होता या वो रेस को नहीं दौड़े होते। वेरी सिंपल। ही वुडंट हैव सीन द गेम, उसने गेम को नहीं देखा होता। शी वुडंट हैव वॉन द ट्रॉफी, उसने यानी वो लड़की ने ट्रॉफी को नहीं जीता होता। इट वुडंट हैव जंप फ्रॉम द बिल्डिंग, इट यानी वो जैसा मंकी या डॉग। इट वुडंट हैव रन, फिर से इट वुडंट हैव जंप फ्रॉम द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग से जंप नहीं की होती, उसने बिल्डिंग से उड़ी नहीं मारी होती। हाँ, आई वुडंट हैव आस्क्ड द क्वेश्चन टू यू, मैंने तुझे प्रश्न नहीं पूछे होते। यू वुडंट हैव स्पोकन टू हिम, तू उसके साथ नहीं बोला होता। वी वुडंट हैव लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं सीखे होते। दे वुडंट हैव रीच टू मुंबई, वो मुंबई नहीं पहुंचे होते, वो 2 4 5 लोग जो भी। ही वुडंट हैव वेटेड फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय के लिए राह नहीं देखी होती। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। शी वुडंट हैव हेल्प मी, उसने मुझे मदद नहीं की होती। सिंपल सिंपल। चलो फिर अभी ये नॉट हटा देते हैं। ये देखो नॉट हटा दिया हमने, तो हर जगह से हमने नॉट निकाल लिया अभी। ओके, ये नॉट निकाल दिया अभी हमने। चलो नॉट निकाल दिया। अभी हम इंटरोगेटिव करेंगे। वेरी सिंपल। ये जो आपको वुड दिख रहा है ये आप पहले यूज कर लीजिए, ये वुड आप पहले यूज कर लीजिए। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ना। तो पहले मैं यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ। ये देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, हाँ, तो हर जगह हमने क्वेश्चन यूज किया। ओके, और ये जो वुड दिख रहा है ये आप स्टार्टिंग में उसको यूज कर लीजिए। तो यहां से हम वुड हटा लेंगे। यस, हाँ, तो अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वुड है इसको यहां से हटा के हम सामने यूज करेंगे। तो देखो यहां से हम हर जगह से वुड हटा देते हैं। ये देखो हमने वुड यहां से हटा दिया। ओके, और ये हमने स्टार्टिंग में लिख लिया। देखो, तो ये वुड हर जगह मेंशन कर देते हैं। ओके, तो भाई ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ओके, ये लिख लिया हमने वुड। अब बताइए क्या वो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनेंगे, वो बताइए। देखिए, वुड आई हैव यूज द पेन, क्या मैंने पेन यूज किया होता। दूसरा, वुड आई हैव हेल्प यू, क्या मैंने तेरी मदद की होती। वुड यू हैव कम टू मीट हर, क्या तू उसको मिलने के लिए आया होता या आई होती। हाँ, वुड वी हैव गॉन टू सी द मैच, क्या मैच देखने के लिए हम गए होते। वुड दे हैव रन द रेस, क्या वो रेस में दौड़े होते।
वुड ही हैव सीन द गेम, क्या उसने गेम को देखा होता, उसने यानी जैसे राज ने, ही की जगह राज। वुड सी हैव वोन द ट्रॉफी, क्या उसने ट्रॉफी को जीता होता, सी जैसे कि रेखा, सी की जगह रेखा लगा दीजिए। वुड इट हैव जम्प फ्रॉम द बिल्डिंग, क्या वो बिल्डिंग से जंप किया होता, वो जैसे मंकी, डॉग। वुड आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन टू यू, क्या मैंने तुझे क्वेश्चंस पूछे होते। वुड यू हैव स्पोकन टू हिम, क्या तू उसके साथ बोला होता, यानी क्या तूने उसके साथ बात की होती। वुड वी हैव लर्न इंग्लिश, क्या हमने इंग्लिश सीखी होती। फिर वुड दे हैव रीच टू मुंबई, क्या वो मुंबई पहुंचे होते, दे वो 3 4 5 लोग जो भी। वुड ही हैव वेटेड फॉर सम टाइम, क्या उसने कुछ समय राह देखी होती, ही जैसे राज, ही की जगह राज लगा दीजिए। तो क्या राज ने कुछ समय राह देखी होती। वुड सी हैव हेल्प मी, क्या उसने मुझे मदद की होती, सी जैसे राधा ने। वुड राधा हेल्प मी, वुड राधा हैव हेल्प मी, क्या राधा ने मुझे मदद की होती। हाँ अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि भाई अगर यही हमें निगेटिव इंटरोगेटिव बनाने हैं तो हम यहाँ पे आपको मालूम है क्या लगाएंगे, नॉट, एन कॉमा टी। चलो तो एन कॉमा टी लगा देते हैं। ये देखो एन कॉमा टी हमने लगाया, ये देखिए, ओके। हाँ तो अब बताइए कि भाई क्या होगा। तो जो अभी हमने बनाए थे उसका निगेटिव होगा, तो बताइए क्या होगा। वुडंट आई हैव यूज द पेन, क्या मैंने पेन यूज नहीं किया होता। वुडंट आई हैव हेल्प यू, क्या मैंने तेरी मदद नहीं की होती। वुडंट यू हैव कम टू मीट हर, क्या तू उसको मिलने के लिए नहीं आया होता। वुडंट वी हैव गॉन टू सी द मैच, क्या हम मैच देखने के लिए नहीं गए होते। वुडंट दे हैव रन द रेस, क्या वो रेस में नहीं दौड़े होते। वुडंट ही हैव सीन द गेम, क्या उसने गेम नहीं देखा होता, उसने जैसे राज ने। वुडंट सी हैव वोन द ट्रॉफी, क्या उसने मैच नहीं जीती, उसने ट्रॉफी नहीं जीती होती, किसने, जैसे सी की जगह रेखा, रेखा ने। हाँ वुडंट इट हैव जंप फ्रॉम द बिल्डिंग, क्या उसने बिल्डिंग से जंप नहीं मारी होती, वो डॉग ने या मंकी ने। फिर वुडंट आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन टू यू, क्या मैंने तुझे प्रश्न नहीं पूछे होते। वुडंट यू हैव स्पोकन टू हिम, क्या तूने उसके साथ बात नहीं की होती। वुडंट वी हैव लर्न इंग्लिश, क्या हमने इंग्लिश नहीं सीखी होती। वुडंट दे हैव रीच टू मुंबई, क्या वो मुंबई नहीं पहुंचे होते, दे वो 3 4 5 लोग। वुडंट ही हैव वेटेड फॉर सम टाइम, क्या उसने कुछ समय राह नहीं देखी होती, उसने जैसे राज ने, ही की जगह राज। वुडंट सी हैव हेल्प मी, क्या उसने मुझे मदद नहीं की होती, सी जैसे रेखा ने, सी की जगह रेखा लिखी। तो ये हो गई निगेटिव इंटरोगेटिव, यस। हाँ अब ये आप WH क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये मैं नॉट हटा देता हूँ, देखिए हर जगह से मैं नॉट हटा देता हूँ। तो भाई ये देखिए नॉट को हमने हटा दिया नॉट को। अच्छा ओके, अब ये वुड यहाँ था, ये देखो यहाँ रख देता हूँ, यहाँ से हटा दिया। क्या था ये सेंटेंस हमने देखा था, आई वुड हैव यूज द पेन, मैंने पेन यूज किया होता। अब आई के जगह अगर मैं ये हु रख देता हूँ, हु रखू, अब देखो बरा ये सेंटेंस, हु वुड हैव यूज द पेन, पेन किसने यूज किया होता, WH क्वेश्चन हो गया, यस। अभी सामने के भी, अभी व्हेन यूज करेंगे। हाँ देखिए यहाँ थोड़ी जगह नहीं, तो मैं अब मुझे व्हेन यूज करना है तो वुड के पहले यूज करता हूँ, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख लेता हूँ। हाँ तो क्या सेंटेंस हुआ बताओ फिर, व्हेन वुड आई हैव हेल्प यू,
वेन वुड आई हैव हेल्प यू, कब मैंने तेरी मदद की होती। यस, दूसरी इसमें भी आप वेन लगा लीजिए तो क्या होगा, वेन वुड यू हैव कम टू मीट हर, तू उसको मिलने के लिए कब आया होता। फिर यहां वेयर, वेयर तो यहां वेयर यूज कर लीजिए। तो वेयर वुड वी हैव गॉन टू सी द मैच, हम मैच देखने के लिए कहां गए होते। फिर वेयर यूज कर लीजिए चौथे इसमें भी, ये इसमें, ओके हाँ ये इसमें। तो वेयर वुड दे हैव रन द रेस, वो रेस कहां दौड़े होते। वेयर, वेयर कहा। अच्छा, फिर व्हाट के लिए बना के देता हूं अलग से। अब व्हाई, हाँ तो व्हाई, ये व्हाई शुरू में लगा, ये जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, जगह नहीं इसलिए इधर। तो व्हाई वुड ही हैव सीन द गेम, उसने गेम को क्यों देखा होता। व्हाई, क्यों, फिर से व्हाई लगा दीजिए। तो व्हाई वुड शी हैव वॉन द ट्रॉफी, उसने ट्रॉफी क्यों जीती होती। ओके, फिर व्हाई हो गया हाउ, हाउ लगाइए। हाउ वुड इट हैव जम्प फ्रॉम द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग से कैसे जंप की होती, वो डॉग ने, मंकी ने। फिर से हाउ लगा लीजिए। तो हाउ वुड आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन टू यू, मैंने तुझे प्रश्न कैसे पूछे होते। हाउ, कैसे, हाँ हाउ हो गया। फिर से वेन लगा दीजिए। वेन, वेन वुड यू हैव स्पोकन टू हिम, तू उसके साथ, तूने उसके साथ कब बात की होती। फिर से वेन लगा दीजिए। तो वेन वुड वी हैव लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश कब सीखे होते। वेन हो गया, वेयर लगा दीजिए। तो वेयर वुड दे हैव रीच, हाँ वेयर, वेयर की जगह फिर से वेन, क्यों, वेयर से सेंटेंस नहीं बन रहा है तो फिर से वेन लगा दीजिए। सो वेन वुड दे हैव रीच टू मुंबई, वो मुंबई कब पहुंचे होते। हाँ, फिर हाउ लगा दीजिए। हाउ वुड ही हैव वेटेड फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय तक रहा कैसे देखी होती। हाउ, हाँ फिर से ये हाउ लगा दीजिए। हाउ वुड शी हैव हेल्प मी, उसने मुझे मदद कैसे की होती। अच्छा, अभी ये व्हाट रह गया। ओके, तो व्हाट का भी सेंटेंस में बना देता हूं। तो ये व्हाट वुड आई हैव डन फॉर यू, व्हाट वुड आई हैव डन फॉर यू, क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन है ये व्हाट को लेके। व्हाट वुड आई हैव डन फॉर यू, क्या था सेंटेंस, फिर से देखिए। व्हाट वुड आई हैव डन फॉर यू, मैंने तेरे लिए क्या किया होता। व्हाट वुड आई हैव डन फॉर यू, मैंने तेरे लिए क्या किया होता। फिर से दूसरा सेंटेंस, जैसे व्हाट वुड आई हैव डन टू हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या, व्हाट वुड आई हैव डन टू हेल्प यू, मैंने तुझे मदद करने के लिए क्या किया होता। तो देखिए अभी हमने WH क्वेश्चंस भी बनाए, सभी ये व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ सबको लेके हमने सेंटेंस बना दिए। यस, ओके।